चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत ओपीडी डॉक्टर को एक ही जगह पर विजिट डिटेल, प्रिस्क्रिप्शन और बिलिंग मैनेज करने की सुविधा देता है। इससे क्लिनिक का काम तेज और स्मार्ट बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेशेंट विजिट डिटेल पेज प्लस ऐड और डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं, प्लस बिलिंग मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि यह फीचर कैसे काम करता है और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यह मॉड्यूल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एड प्रिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर करेगा तभी फार्मासिस्ट के पास वो मेडिसिन या सर्विस दिखेगी। तभी जाके वो फार्मासिस्ट वो पर्टिकुलर बिलिंग मैनेज कर पाएगा, उसका बिल क जनरेट कर पाएगा। इसीलिए यह मॉड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, एक रिसेप्शन यूज़र से लॉगिन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने ये रिसेप्शन यूज़र से लॉगिन कर दिया और यहाँ पे एक पेशेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक पेशेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसको सेव एंड ओपन करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए ये पेशेंट विजिट डिटेल पेज ओपन हो गया मेरा। यहाँ पे जैसे उसका मोबाइल नंबर ये डाला था हमने, ये उसकी आईडी हो गई 5 और यहाँ पे ऊपर में देखिए नयन नाम मेरा आ गया पेशेंट का और यहाँ पे आईडी हो गई और यहाँ पे पेशेंट का मोबाइल नंबर भी आ गया। यहाँ पे विजिट डेट आ गई 12 सितंबर 2025। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ऐड काउंसलर है क्योंकि अभी ये रिसेप्शन यूज़र पे एंट्री हुई है पेशेंट की। यहाँ पे विजिट डिटेल आ गई, जैसे आईडी हो गई उसकी, यहाँ पे भी उसकी ये आईडी हो गई। यहाँ पे देखिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कौन-सा है, डॉक्टर कौन-सा आया है, डॉक्टर मतलब इस पर्टिकुलर पेशेंट को कौन-सा डॉक्टर असाइन हुआ है, डॉक्टर असाइन हुआ है। पेन डेट नंबर नहीं है, विजिट टाइम यहाँ पे ऐड हो गया है, विजिट डेट ऐड हो गई। यहाँ पे अलर्ट ऑन हो चुका है और यहाँ पे देखिए काउंसलर नोट्स आ गए, जैसे ये रिसेप्शन यूज़र ही मैनेज कर देता है, ठीक है? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से यूज़र कोई भी चीज़ अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे 8 करके देखता हूँ और यहाँ से 8 की जगह 9 कर देता हूँ, यहाँ पे सेव करूँगा तो ये सेव तो हो जाएगा बट अपडेट नहीं होगा। देखिए 8 ही आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे चीज़ ये अपडेट नहीं कर सकता, यहाँ पे सिर्फ़ यूज़र व्यू कर सकता है, ठीक है? तो अभी देखिए ये ऐड काउंसलर है, इस पेशेंट को मुझे डॉक्टर के पास भेजना है, तो इसका फ्लो भी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। सो देखिए यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर पेशेंट को काउंसलर से यहाँ से मैं डॉक्टर के पास भेज देता हूँ। तो इसका स्टेटस अभी ये देखिए ऐड काउंसलर से ऐड डॉक्टर हो चुका है, तो हम अभी डॉक्टर के क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे। ठीक है जी, ये डॉक्टर के क्रेडेंशियल से हमने लॉगिन कर दिया। तो देखिए पेशेंट विजिट के अंदर ये नयन करके हमने पेशेंट बनाया था रिसेप्शन यूजर ने, ये देखिए ऐड डॉक्टर का करके मेरे पास स्टेटस आ गया और इस डॉक्टर के पास ये पेशेंट आ गया। अब वो डॉक्टर क्या करेगा, इस पेशेंट को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है? इस प्रिस्क्रिप्शन को ऐड करेगा अभी। प्रिस्क्रिप्शन में हमारे पास जैसे पल्स होती है, बीपी होती है, यस ये होती है सारी चीज़ें, वो ऐड कर सकता है, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकता है, ठीक है? डायग्नोसिस, हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट्स, डायटरी एडवाइस, तो ये ऑटो सजेशन देता है अगर फर्स्ट टाइम में इसका अगर ऐड हुआ है तो, अदरवाइज़ ये ऑटो सजेशन नहीं देगा। इसको हम जैसे भर देते हैं 10, 120, इसकी हाइट कर देते हैं अभी 5 फुट चेंज, यहाँ पे कर देते हैं 50, डायग्नोसिस में डायग्नोसिस ऐड कर देंगे, हिस्ट्री में हिस्ट्री, एडवाइस में एडवाइस, ठीक है? और ये अभी देखिए फॉलो अभी हमने यहाँ पे उसका ये पेशेंट जो बनाया था वो 12 सितंबर मतलब आज की डेट में बनाया था। अब इसको हमें फॉलो अप देना है कि ये कितने दिनों के बाद आना चाहिए। तो मुझे मुझे चाहिए कि 5 दिन के बाद आना चाहिए, तो हम इसके यहाँ पे 5 दिन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉलो अप में मतलब 18 सितंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो गई तो। ऐड मेडिसिन में जाएँगे यहाँ पे, अगर डॉक्टर चाहे कि इसको मतलब मेडिसिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नो मेडिसिन रिक्वायर करके यहाँ पे टिक कर देगा वो। अदरवाइज़ यहाँ पे मेडिसिन ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे सायरप कोल्ड करके, तो यहाँ पे हमें सायरप कोल्ड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए कि 2 मेडिसिन मुझे हर दिन में 2 मेडिसिन लेनी है, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोज़ 2 कर दी और 2 दिन के लिए चाहिए तो 2 दिन हमने सिलेक्ट कर दी। तो अपने आप यहाँ पे 2 इंटू 2 4 क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। इंस्ट्रक्शन में आप चाहे तो जैसे लिख सकते हो कि मॉर्निंग में लेना है, कैसे लेना है। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग में लिख के दे रहा हूँ, उसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एक और मेडिसिन हम ऐड करेंगे इसी तरह से यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे 5 दिन करेंगे और इंस्ट्रक्शन में इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेडिसिन नेम ऐड हो चुका है, कोल्ड, एक्ट्रोस, फ्रीक्वेंसी 2 1 जैसे हमने ऐड की थी वो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई।
साथ में मुझे इसमें ऐड सर्विस भी देनी है, जैसे कि हो सकता है कि मुझे इसका पर्टिकुलर पेशेंट का मुझे एक्स-रे का ये निकालना है, सर्विस देनी है, तो यहाँ पे सर्विस भी ऐड करेंगे। इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाती है, क्वांटिटी मुझे एक ही करनी है। रिमार्क्स में चाहे तो आप स्किप करो या तो एंटर करो, इसको ऐड करो, ठीक है? अब सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सेव एंड बैक और प्रीव्यू प्रिस्क्रिप्शन। प्रीव्यू प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि हम इस पे अगर हम क्लिक करेंगे, तो इसका सारा का सारा प्रिस्क्रिप्शन हम पीडीएफ के अकॉर्डिंग में हम शो कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेमो हॉस्पिटल जो भी हमारा था, यहाँ पे देखिए नयन पेशेंट आ गया। ये जो हमने डॉक्टर सिलेक्ट किया था, वो डॉक्टर यहाँ पे आ गया। उसकी हमने बीपी वगैरह जो हमने डिटेल्स भरी थी, वो यहाँ पे सारी की सारी आ गई है। डायग्नोसिस में हमने डायग्नोसिस ऐड किया था, सारी चीज़ें जैसे मेडिसिन में हमने 2 मेडिसिन ऐड की थी। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी में 2 पर डेज़ आ गया, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। सर्विस में हमने एक सर्विस ऐड की थी, वो भी आ गई और फ़ॉलो-अप में हमने ऐड की थी यहाँ पे 4 दिन बाद, तो यहाँ पे वो भी आ गई, ठीक है? आप चाहे तो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करने का ऑप्शन भी हमारे पास, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हमारा ये प्रिस्क्रिप्शन ऐड हो चुका है, ठीक है? इसको सेव कर देते हैं। तो ये देखिए अभी ये वाला ऐड फार्मेसी स्टेटस पे हमारा चला गया। ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं कि ये वाला फार्मेसिस्ट से हम लॉगिन करते हैं। ठीक है? तो डॉक्टर से हमने लॉग आउट कर दिया, ये पेशेंट अभी फार्मासिस्ट के पास चला जाएगा। इससे हम लॉगिन कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टेटस नयन वाला पेशेंट हमारे पास फार्मेसी पे चला आ रहा है, मतलब आ गया है। तो अभी क्या करेंगे हम इसका बिल जनरेट करेंगे। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी कर सकते हो आप, ये चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिलहाल में इसका 0 है, क्योंकि हमने कोई भी बिल जनरेट नहीं किया, मतलब मेडिसिन नहीं दी और सर्विस भी नहीं दी। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए, जो हमने मेडिसिन ऐड की थी उस टाइम पे प्रिस्क्रिप्शन पे, तो यहाँ पे देखिए कोल्ड करके मेरे पास 2 क्वांटिटी देनी है मुझे और एक्टोस करके यहाँ पे 1 क्वांटिटी देनी है। तो यहाँ पे आ गई। इसके अगर इस ये चिप मुझे यहाँ पे शो कर रही है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली मेडिसिन सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको देखनी है कि वो प्रिस्क्रिप्शन क्या दिया था, फार्मासिस्ट को देखना है कि प्रिस्क्रिप्शन एग्ज़ैक्टली क्या दिया था, यहाँ पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। ठीक है? ये प्रिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं हम यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, बैच नंबर उसका सिलेक्ट हो चुका है। अगर मेरे पास मल्टीपल बैच होंगे तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी मुझे 2 देनी है, 2 दे देता हूँ। यूनिट प्राइस ₹200 है और यहाँ से हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आइटम ऐड हो चुका है। गोल्ड वाला 2 क्वांटिटी के साथ में 200 यूनिट पर प्राइस की होती हुई है और यहाँ पे टोटल बन गई मेरी। एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, उसी की सेम तरीके से, और सर्विस जो हमने ऐड की थी एक्स-रे वाली वो भी ऐड, ये मैनुअली ऐड करना पड़ता है हमें, तो ये भी ऐड हो चुकी। इसका देखिए टोटल मेरे पास 4 क्वांटिटी ऐड हो चुकी है, 4 टोटल यूनिट्स इतना 940 मेरा बिल बन चुका है और टैक्स इतना हो चुका है और यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल मेरा बन चुका है। ठीक है? तो यूज़र को अगर मान लीजिए कि इसको डिस्काउंट वगैरह देना है, चाहे तो आप परसेंटेज में दे सकते हो या तो फ्लैट में। परसेंटेज अगर देना है तो आप यहाँ से परसेंटेज क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ फ्लैट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है? तो जैसे मुझे 940 पे ₹40 मुझे डिस्काउंट देना है, तो 40 मैंने डिस्काउंट दे दिया, देखिए यहाँ पे डिस्काउंट में 40 आ गया और ₹900 मेरा ग्रैंड टोटल बन गया, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है कि पार्शियल भी पेमेंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे ₹100 का पहली बार पेमेंट करना है कैश के ज़रिए, तो मैं कैश के ज़रिए यहाँ पे पेमेंट करूँगा। तो ये पेमेंट हो चुका है कैश में, यहाँ पे देखिए टूल टिप में आता है, मेरे पास ₹100 का पेमेंट हो चुका है 12 सितंबर को इतने बजे और कैश के ज़रिए, ठीक है? अब देखिए मुझे पूरा का पूरा पेमेंट करना है, 800 मुझे 800 कर देना है और सारा पेमेंट मुझे ऑनलाइन कर देना है, ठीक है? तो ऑनलाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा जो है पूरा का पूरा बिल जो है मेरा पेड हो चुका है। यहाँ पे देखिए ड्यू अमाउंट मेरे पास कुछ भी नहीं बची, ठीक है? अमाउंट पेड में देखिए ₹900 आ गया और यहाँ पे टूल टिप में भी ₹800 ऑनलाइन पे दिख रही है। अब मुझे देखना है कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे सेव एंड प्रिंट देखूँगा मैं, कि सही से मेरा बिल बन चुका है कि नहीं, जनरेट हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इनवॉइस बन चुका है मेरा, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी आ गई, उसका आइटम आ चुका है कोड, एक्स-रे वगैरह ये देखिए टैक्स आ गया, ग्रैंड टोटल राउंड ऑफ वगैरह सारी चीज़ें आ गई। डिस्काउंट मैंने ₹40 दिया था, ₹40 आ गया। वो एक ही सारी की सारी चीज़ें आ चुकी है, पेशेंट का मोबाइल नंबर, पेशेंट का नाम, मोबाइल नंबर या हॉस्पिटल वगैरह सारी चीज़ें। इसका इनवॉइस नंबर ये क्रिएट होता 001 से, ठीक है? तो ये हमारी चीज़ है, यहाँ से आप चाहे तो इसके नंबर ऑफ कॉपीज़ भी आप 2 से 1 से 2 कर सकते हो, 2 से 3 भी कर सकते हो, ये डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से। डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ आपको।
ये डाउनलोड भी ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, 4 करके डाउनलोड किया ये डाउनलोड हो चुका है हमारा। ठीक है, तो ये देखिए फार्मेसी से अभी इसका जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं करोगे, तब तक ये फार्मेसी का स्टेटस कंप्लीट में नहीं जाएगा। तो फिलहाल अभी हमने इसका सारा का सारा पेमेंट जो है हमने पेड कर दिया, इसीलिए ये कंप्लीट में चला गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। अब इसमें एक और पॉइंट बचता है कि डैम्स वाला। ठीक है, डैम्स में जाएंगे, अब ये पेशेंट मेरे पास, ये देखिए आइटम्स मेरे पास कोई नहीं था तो डैश दिखेगा। आइटम्स मेरे पास ऐड है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर में मेडिसिन का थोड़ा सा बोल्ड करके दिख रहा है, और जो सर्विस होती है वो उसके नीचे आती है, हल्का सा ब्लैक कलर में दिख जाता है। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे। अभी हमारे पास ये स्टैंडर्ड डैम्स रिपोर्ट होती है, डैम्स जो डी एडिक्शन सेंटर के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे देखिए ये ये जो मॉडल की इन्फॉर्मेशन है ये फिल करना इमेंटरी नहीं है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हो, चाहे तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे इसके अंदर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, मेरिट या स्टेटस सारी चीजें होती है, मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। और अल्कोहल यूज करना है, करंट यूज में है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको भरनी है। अगर मतलब रिक्वायरमेंट होगी तो भरिए, अदरवाइज स्किप करिए। इसको सेव करेंगे। ये देखिए फिर से अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो ये चीजें मेरे पास जो मैंने भरी थी वो यहाँ पे सिलेक्टेड आ चुकी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ये जो मेरा एक मॉड्यूल फीचर बचता है यहाँ पे, जैसे ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास कुछ इस हॉस्पिटल के लिए कॉन्फ़िगरेशन मतलब मैनेज है। जैसे एसबी की वैल्यू मुझे देनी है 10, जो भी है इसको हम देंगे और उसको सेव करेंगे, तो ये सेव हो जाएगी। और प्रिस्क्रिप्शन जब मैं इसको पीडीएफ के जरिए देखता हूँ तो उस टाइम पे ये इन्वेस्टिगेशन भी मेरा यहाँ पे ऑन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है शो इन्वेस्टिगेशन, अगर ये इनेबल है तो ही वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखेगी यहाँ इसके अंदर, अदरवाइज नहीं दिखेगी। यही देखिए 10 करके मेरे पास आ चुका है। अगर इसको शो इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे नहीं आएगा वो। ठीक है, और एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एक और फीचर है हमारे पास हाइड हेडर एंड फुटर का। यहाँ पे अगर ये इनेबल है तो ये ऊपर वाला जो हेडर पार्ट है और फुटर पार्ट है वो अपने आप इनविजिबल हो जाएगा, अगर इसके आप इसको अगर आप इनेबल कर देते हो तो। ये देखिए आप चाहे तो इससे ऐसे भी करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अगर आपको डिसेबल करना है तो ये डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो तो यहाँ पे हमने सारी चीजें कवर कर ली है। जैसे पेशेंट हमने क्रिएट कर दिया और सारी चीजें हमने कवर कर ली है। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत ओपीडी में पेशेंट विजिट डिटेल पेज कैसे है, कैसे मैनेज होता है, सारी इन्फॉर्मेशन कैसे दिखती है, एड प्रिस्क्रिप्शन हम कैसे करते हैं, बिलिंग मॉड्यूल में हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इससे हम आपका काम तेज और व्यवस्थित हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि पेशेंट मॉड्यूल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं।